अस्सलाम वालेकुम जनाब, T20 तमाशा के फाइनल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज वर्ल्ड कप का भी फाइनल था और हम भी आज फाइनल खेलने जा रहे हैं और बहुत सारे मेहमानों को बुला रखा है। हमारा प्रोग्राम जो मैं शुरू में कहा करता था, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा तुर्श, आज थोड़ा सा खट्टा भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा नमकीन भी ज़्यादा हो गया और थोड़ा सा तुर्श भी ज़्यादा हो गया। लेकिन ये हिस्सा होता है गेम का और किसी भी चीज़ का, कभी कामयाबी तो कभी नाकामी। लेकिन आज हमने कुछ ऐसे माहिरीन को बुला रखा है कि जो थोड़े से गमगीन भी हैं, थोड़े से दिलगीर भी हैं और थोड़े से गुस्से में भी हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि आज हम क्यों हार गए। तो मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे दाएं तरफ जो पहली शख्सियत बैठे हैं इनको आसिम रियाज कहते हैं। दोस्ता क्या अली? अल्लाह ना शुक्र है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो परेशानी तो नहीं हुई आज? सख्त परेशानी लेकिन असा पुरना करने ताड़ी बड़ी मेहरबानी जी, ठीक है। और जनाब मेरा जो अगला छोटा भाई, प्यारा दोस्त और बहुत ही मज़े का कमेंट्स ये करता है और इसका अपना एक स्टाइल है, अहमद अजीब सती। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र ठीक ठाक हो? तुम भी ठीक ठाक हो? अल्लाह ने शुक्र, कोई मसला नहीं, बट ठीक है, दो तीन बार ठीक है आता है बस। मसला तो ना कि उसी जेड़े जिते इस तरीके नाल मैनेज कर सन खप बस सारी रात सही नहीं सकने ते ठीक है। और जनाब हमारे पास एक और प्यारा सा दोस्त, प्यारा सा चेहरा, प्यारी सी शख्सियत अवैस शाह साहब हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आप, बहुत शुक्रिया। और जनाब कुछ और थोड़े जे कराने बंदे बैठे असा उधर भी आसा जनाब। और सबसे पहले मुदस्सर साहब बैठे, ऑलराउंडर है लेकिन आज थोड़े जे रह गए। मुदस्सर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज आप मुझे पता है आपने 2.25 किलो मिठाई मंगवाई हुई थी। बिल्कुल। कोई आपने घोड़े वाले बुलाए हुए थे, कोई आपने ढोल तमाशे वाले बुलाए हुए थे और वो सारे आपने शुरशुरियाँ भी बुलाई हुई थी, शुरशुरियाँ चलाने वाली। इसके अलावा बहुत सारा एहतमाम किया हुआ था, लेकिन वो भी था। और वो सुना है सारे यासर ने पैक करके अपनी गाड़ी में रख लिया। वो हमने उनको लॉकअप पे रख लिया। इंशाल्लाह अगले साल या साल दो के बाद जब दोबारा इस पोजीशन पे आएंगे तो फिर हम उनको दोबारा यूज़ करेंगे। चले, अल्लाह ताला खैर करेगा। और हमारी एक और बहुत ही खूबरू हमारी जो मेज़बान हुआ करती थी हमारे इस सारे प्रोग्राम की, ये जो हमारा सिलसिला था, साइम मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। गुस्से में तो नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं। गुड। गुस्सा करके करेंगे क्या? करेंगे अब जो क्या? होना था वो तो हो गया। लेकिन गुस्सा थोड़ा सा कर लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, बहुत कर लिया ना। अच्छा, बस मैंने देखा थोड़ा लड़कियों तहम्मुल को खवातीन को गुस्से की वजह भी कोई नहीं चाहिए होती, जब उनका दिल चाहता है गुस्सा। हाँ, ये पड़ी है ना चीजें, जब दिल करेगा। अरे ये तो हमने सजा के रखी है, इनको प्लीज मत चलें, ठीक है। और जनाब एक और खूबरू नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इसका नाम है जुनैद खान। बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छी बातें करता है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? राजा साहब इनसे शैम्पू कौन सा यूज करते हैं? मैं पूछता हूँ। वो देखिए इस वक्त जो इस्तेमाल की चीजें हैं किसी पे दिल ही नहीं लग रहा। सही। क्योंकि जिस पे दिल लगा था, आपने खूब रूह की बात की। रूह को तस्कीन मिलती है जब हमें खेल जिससे बहुत ज्यादा हमारी मंसूबियत होती है उसमें अगर हम हार जाएं तो क्या हाल होगा। ना बालों की फिक्र है, ना कपड़े की फिक्र है। ग्रीन रंग मैंने इसलिए पहना हुआ है कि भाई मैं मेरे वतन की पहचान है, लेकिन यकीन करे दिल में जो दर्द है बता नहीं सकता मैं। आप अच्छा, आपने एक्सप्रेशन टूट के निकल रहे हैं। मैं याद कर रहा था अच्छे वक्तों को। भाई देखिए, मेरी बात सुने, याद कर रहा था मैं इस वक्त अंपायर भी हूँ, रेफरी भी हूँ, थर्ड अंपायर भी हूँ, इसलिए मेरी मर्जी के बगैर कोई अगर बात करेगा मैं उसको कार्ड दिखा दूंगा, हालांकि क्रिकेट में नहीं होता। तो आप तो ये कह सकते हैं नगमे जो खो गए हैं। क्या बात है। तो नगमे खोए तो नहीं? उम्मीद है कि नहीं खोएंगे। नहीं हिम्मत रहेगी तो ये नगमे दोबारा गाएंगे गाएंगे। जिंदगी का हिस्सा है। और जनाब हमारे साथ एक और हमारी प्यारे सी शख्सियत, प्यारा सा दोस्त पॉल के लिए भी हम सारे तालियां बजाएंगे। हाय पॉल, क्या बात है पॉल। अच्छा, मैं अपने ये जो मेरे आज एक्सपर्ट्स हैं, मेहमान हैं, मैं इनसे कहूँगा कि मैं इनसे जो सवाल पूछूंगा आगे से जवेद मियाँ दाद बनने की कोशिश नहीं करना, उसी सवाल का जवाब देना। ये ना जनाब आप शुरू हो जाए कि 365 दिनों में क्या हुआ है, सिंगल लेने थे, डबल लेने थे, वहाँ चौका मारना था, पूरे मैच की पे मुझे तबसरा नहीं चाहिए। तो मेरा जो पहला सवाल है आसिम रियाज साहब, ये सारों से है और रिपीट भी नहीं करना। मेरे जितने भी मेहमान एक्सपर्ट हैं, जो एक रीज़न बताएगा वो दूसरा नहीं बताएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज हम क्यों हारे? आसिम रियाज एक फिक्रे में। सर जी असा बैटिंग मैं समझना कि 15 तो 20 रन काट की थी। ये कोई तबसरा तो नहीं होना ना यार कि 15 गेंद अगर विकेटों पे लगती तो ये यकीनन आउट थे। ये क्या होया भाई? सर गल यही कि देखो जिस विकेट पर तुसा की 150 प्लस 160 प्लस करना चाहिए ना सर। उत्थे अगर तुसा 137 कर सो तो को बॉलर अपना काम कर सके। अल्लाह माड़ा शिव सूत्रा निकले आ रहा कि भी पता नहीं ये 137 भी करने के नहीं। 137 ऐसा कि एक टाइम पर लगना सा कि 150 कर सन। अच्छा। 11 ओवर 84 करी गए से 2 ही आउट से
तो ऐसा सोचने से है कि 160 एक्सपेक्टेशन ही ऐसा नहीं कि 160 प्लस 170 ठीक है। 60 के दरमियान हो सी। नजीब साहब आप बताइएगा कि क्या वजह, क्यों हारे हम? देखिए मेरा ख्याल है कि प्लस माइनस सब कुछ करके जब आखिर के जो 6 ओवर थे जहां पे हमने जरा एक्सट्रेट करने की कोशिश किया, जहां शान मसूद ने बड़ा शॉट मारा है, हालांकि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे क्योंकि ये छक्के वाला पिच नहीं था, ये चौके वाला पिच था और सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने वाला पिच था, टेक्निकल क्रिकेट खेलने का पिच था। सही। शान ने बड़ा शॉट मारने में विकेट गिरी, शादाब ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, वो जो 2 विकेटें हमारी करीब करीब गिरी उससे सारा जो मोमेंटम और जो हम 160 की तरफ जा रहे थे वो हमारे हाथ से निकल गया और हम शॉट जल्दी कर गए। जी जी, थोड़ी वो प्लानिंग से नहीं छक्के पे गए थे, छक्के वाली पिच नहीं है ये। ओके ओके। अवैध शाह साहब आप फरमाइए। क्योंकि अमर तो जैसे आपने कहा रिपीट नहीं करना, पिच कंडीशंस तो बताया गया, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा जो था ना आपकी 40-41 बॉलें जो आपने 45 के करीब है साहब ने डॉट बॉल्स खेली हैं, क्योंकि देखें ये आप सिंगल डबल्स पे करते हो जहाँ आपको पता लगता है कि आपसे स्कोर बड़ी बाउंड्री नहीं हो रही, आप रिलाई करते हो कि मैं सिंगल डबल, क्योंकि ये जो मेलबर्न का ग्राउंड आपने देखा होगा इंग्लैंड की टीम ने बिल्कुल सिंगल डबल्स पे रिलाई किया, उन्होंने प्रेशर वही मेंटेन करके रखा है जो शान मसूद कर रहा था। जी। सिर्फ क्योंकि देखिए आपने शान मसूद जब तक खेलता रहा उसने बाबर के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनके 2 के करीब वो करता रहा हर बॉल के ऊपर, क्योंकि वही चीज आप करते हो यहाँ पर। ओके। मैं भी ऑफ एयर भी ये बात कर रहा था, अगर 15 रन का भी डिफरेंस होता तो वक्ता पड़ गया होता ओके इंग्लैंड ओके। जी मुदस्सिर साहब आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए ना मैच को तो एक फाइट हुई है इसमें, और जहाँ पे गेम चेंज हुई है जो मैंने देखी है कि स्टार्ट में थोड़ा सा जब हम बॉलिंग करा रहे थे उसमें स्टार्ट में थोड़ा सा स्कोर हुआ है, उसके बाद उनको ग्रिप में आ गए थे वो, और जब वो बिल्कुल सही जा रहे थे, मैं क्योंकि एक टाइम में सोच रहा था कि बस ये हम जीत की तरफ निकल रहे हैं, जिस जगह पे शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है ना, वो जो एक ओवर था थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल काफी हो गया था जिसकी वजह से वो ओवर नहीं करा सका, वो एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पे मैच जो है ना वो उसने साइड अपनी चेंज कर ली, जबरदस्त। उसके बाद फिर कंट्रोल में नहीं आया। जी साइम आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वैसे दुआएं तो बहुत सारी की थी, जी, जी। जैसे आप सारे माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए बात करते हुए को थोड़ा जी फील होता है, लेकिन जो माइंड में था कि अब 180 या 170 का होता या चले अल्लाह वो बहुत ज्यादा, चले 150 तक भी कर जाते तो अच्छा। एक उम्मीद थोड़ी बहुत थी, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमारी जो 3-4 विकेट्स गिर गई थी उसकी वजह से, लेकिन फिर भी मिड में थोड़ी उम्मीद जाग गई थी कि यार हमारे हाथ में होगा मैच, लेकिन खैर ये हम नहीं कह सकते कि हमने फाइट नहीं की, लेकिन फाइट बहुत अच्छी की है। एक तो आपने कहा कि 180 हो सकते थे, लेकिन आपके ख्याल में इसके अलावा कौन सी ऐसी वजह थी कि हम आज रनर अप हो गए, हम विनर नहीं हुए? अब ये माशाल्लाह ये लोग बैठे हैं, ये लोग नहीं, आप भी बेहतरीन माशाल्लाह बैठी भी हैं। जवाब दे सकते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, खैर इतनी बारीकी में मैं मैच कोई देखती आपने देखा नहीं है? नहीं देखा है, बट इतनी बारीकी दिल टूट गया था, मैं बस आ रही ये थी वैसे जा ये रही आपने थी। बड़ी अच्छी बात की। अब मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस वाली भी खड़ी होती है ना, वो ट्रैफिक को नहीं देख रही थी, हाँ कितना अच्छा सूट पहना, कितना अच्छा ट्रेंड लिया है। खैर वहां पर कोई मॉडलिंग तो हो नहीं रही थी जो मैं बोलती। हाँ जी, ये बात भी ठीक है। जी जुनैद आपका क्या ख्याल है? आप और सब इतने ज़बरदस्त गुरु टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए, मैं एज ए फ़ैन बात ये करूँगा, फैन ही पूछ रहे हैं। एज ए पाकिस्तानी, एज ए फ़ैन, तो हम लोग मिरेकल्स पर बिलीव करते हैं, पर मिरेकल्स पर बिलीव सिर्फ नहीं करना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम डिपेंड कर रहे थे अपने मिरेकल्स हो जाने पर, डिपेंड कर रहे थे कि हमारी दुआएं कबूल होंगी, डिपेंड कर रहे थे कि हम ज़्यादा स्कोर देंगे, क्रिकेट बाय लक बाय चांस, तो ऐसे नहीं कहते। डेफिनेटली सिर्फ डिपेंड मिरेकल्स पे नहीं करना चाहिए, अपने आप को इतना तैयार रखना चाहिए कि हम ज़्यादा स्कोर किस तरह से देंगे, अगर कोई एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। दीज वर द रीजंस एज ओके फैन में। ओके, अच्छी बात आपने की कि जब आपका एक मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आगे हमने क्या करना है। बिल्कुल। और वो मेरे ख्याल हमें Plan पता भी ही नहीं होना था। हमने इफ्तिखार को रगड़ा दिया है और आखिरी ओवर भी उसे कराते तो शायद अगर ज़्यादा स्कोर भी होता तो वो पे पड़ जाना था। अच्छा, आज ऐसा मैच हुआ है कि जिसमें हमारे इफ्तिखार साहब भी नहीं चले, नहीं चले, आनंद ले क्योंकि वो दो पास ही नहीं चले। हाय हाय। भाई देखें, सवाल जिससे वो पूछूंगा पास ही वही नहीं भाई क्रॉस टॉक नहीं करनी है, आपको पता है मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। और नाजरीन, हमारे एक दोस्त हैं जो बल्कि दोस्त थे, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जब भी कोई पाकिस्तान मैच हारता तो बहुत वावेला करते, बहुत शोर करते, बहुत डांट डपट करते, और थोड़ी देर बाद बहुत खुशखपियाँ लगाते और कहते आओ यार चाय पीते हैं, मिठाई खाते हैं। तो सारे हैरान होते कि यार ये क्या तरीक़ाकार है। अभी आप थोड़ी देर पहले ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे जो बड़ी काबिल एतराज़ होती है, और यूँ कर रहे थे, वो करते थे, और अभी खुशियाँ मना रहे। उन्होंने कहा देखिए बात सुने, हम हार गए, हमारा झंडा जो ऊपर जाना था वो नहीं गया, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार हमारा झंडा ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर मैं खुशी इसलिए मनाता हूँ कि ज़िंदगी में जो लिखी हुई एक हार थी वो कम हो गई है। ये एक अपना अंदाज़ था उनका। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो है ना, उनका ये तो थोड़े से एक्सपर्ट हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, कुछ मेरे जितने दरमियाने से एक्सपर्ट हैं,
तो ये अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन हमारे बड़ा अजीब सा तरीका होता है हमारे पाकिस्तानियों का। अभी मैच शुरू नहीं हो और नहीं जी कितना जितना इन्होंने और जी टीम भी सारी सिफारिश है जो उनसे पूछें आप कि यार कोई ऐसा प्लेयर जो बाहर रह गया और नहीं जी था टेर मारे आसान मलेज गलीज खेलने होने इतना सोहना खेलने बादशाह नगी और कुछ कह रहे होते हैं वो बेचारे लगे रहते हैं, ये लगे रहते हैं। ओ कोई नहीं घबराओ ना, ये आउट होया ना अगला ओ मैं आखना तुसा तक बाबर किस तरीके नाल छक्के मारसी चौके मारसी, अभी वो भी आउट हो जाए ओ घबराओ ना यार। आज इफ्तिखार थे, इफ्तिखार तो सुनता क्या वो छक्का मारया, आज फिर मी लगना है, आज ऐसा खुरकना पे ऐसा मी लगा भी है परेशान है छक्के मारसी। वो आखिर तक जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती वो बेचारा अपने आप को हौसले देता रहता है। और एक वो जो बंदे हैं एक ऐसे भी होते हैं जो अब मैनेजमेंट होती है ना यार तुसा कोच क्या रखा यार, कम से कम सियाना बंदा खड़ो जो कम से कम ग्राउंड घड़ी अच्छा दसा है उन्हें कि भी इधर मारो, इधर चौका मारो, इधर छक्का मारो, इस तरह नपड़ो, कोई इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन ये सब की भाई ये बात हम सब मानते हैं और आप भी मानते हैं कि सबको अपने मुल्क से भी मोहब्बत है, क्रिकेट से भी मोहब्बत है और क्रिकेट के खेल से भी मोहब्बत है। तो आगे चलते हैं। आसम रियाज साहब मैं तकना मैं तुसा गुस्सा करने के बड़ा महंगा किदा अल्लाह ने वास्ता है इसकी मरोड़ के तुसा इसना रंग ना लाया है। राय साहब फैज अखना के ज़माने में दुख और भी बहुत हैं मोहब्बत के सिवा। अच्छा मोहब्बत के सिवा और दुखी हैं आसान तुझे पता मोहब्बत कामयाब हो जाए उस तो बड़ा दुख कोई और होना ही नहीं। बिल्कुल 100 ठीक आखने ठीक है एग्री करना है। अच्छा ये तुसा दसो कि जी असानी टीम है उसने तुसा पॉजिटिव पॉइंट क्या तकिया असा माशाल्लाह फाइनल तक पहुंचे हैं, निकी गल नहीं है तो असा इसकी एप्रीशिएट भी कर रहा। तो तुसा ये दसो कि पॉजिटिव पॉइंट ये अगर गल की जुले पाकिस्तानी टीम नहीं ते असा सब तो बेहतरीन जेड़ी गल कि सारी टीम यकजान हुई के खेली। ठीक है ठीक है और टीम ने अंदर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है इस टाइम। ठीक है ये पहली बार नजर आई, पहली बारी नजर आई क्योंकि पीछे ऐसा तकड़े रहे कि टीम ने अंदर ग्रुप बंदी तड़ेबाजी जाखने सारे जेल होके खेले हैं बिल्कुल यकजान होई के खेडे। सब तो ज्यादा प्लस पॉइंट्स आ टीम ना क्योंकि शुरू च असा मैचेस हारी गए हैं असा नहीं एक टाइम ऐसा सा कि असाने से कि टूर्नामेंट चो बाहर होगी साडी टीम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असा फिर आज फाइनल खेड़या। मतलब तुसा ना एक आखना भी जेड़े असा जेल होके इत्तेफाकी राय ना खेड़या लगना सा टीम जेड़ी है लड़े इत्तेफाक लड़े कि कोई लड़ाई मार गुटाई हुई बाहर। अच्छा मैच ही लड़े ठीक है गेंदा नाल तो बल्ले नाल। अहमद साहब आपका क्या ख्याल है कौन सा ऐसा प्लस पॉइंट था जो आपको जिसने लगा कि ये हमारी पाकिस्तान की टीम वाकई वर्ल्ड क्लास टीम है और ये डिजर्व करती थी चाहे रनर अप रही है चाहे विनर होती? जी बहुत सारे पॉजिटिव, एक नहीं आप देखिए कि जो अच्छी टीम में ये खासियत होती है कि उसके मुख्तलिफ मैचेस में मुख्तलिफ प्लेयर परफॉर्म करते हैं। आप देखिए कुछ मैच शुरू में बाबर रिजवान स्ट्रगल कर रहे थे, आपका मिडिल ऑर्डर क्लिक किया, किसी में शान ने परफॉर्म किया, किसी में इफ्तिखार ने किया, किसी में शादाब आए, किसी में नमाज ने अपने बैट से किया। बॉलिंग में भी इसी तरह हुआ, कभी वसीम जूनियर ने बीच में कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, शाहीन पहला मैच में लगा कि कर सकता नहीं, अच्छा कमबैक किया, नसीम शाह ब्रिलियंट रहे, हारिस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छे रहे सिवाय उन 2 गेंदों के। और टीम ने बिलीव नहीं छोड़ा और एक दूसरे के ऊपर वो पहले हम सुनते थे ना कि इस पे इल्जाम डाल दिया उस पे इल्जाम दिया या तुम्हारी वजह से हार गए, एक दूसरे को सपोर्ट किया, ये बहुत सारे पॉजिटिव है। मोहम्मद हारिस का क्लिक करना नए लड़के का आते साथ ही वो बड़ा पॉजिटिव है। इस टीम का जो आपस में यूनिटी है और देखिए बैक टू बैक एक सेमीफाइनल खेले एक फाइनल खेल गया आप, तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव है। मतलब बहुत सारे पॉजिटिव है जो आपने जिनको हाईलाइट किया वो ये था कि इन वाली बात क्या इत्तेफाक था और हमें हारिस मिला जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और वो दलेर बंदा है और T20 में या वाइट बॉल में दलेर बंदे की बहुत ज़रूरत होती है। जी वैस साहब देखिए राज साहब इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी ना आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, टीम की टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि आपको याद हो जब इंडिया के खिलाफ हम मैच अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी जो भी हर किसी पे बुरा वक्त आता है वो जो भी आखिरी ओवर हो गया उसके बाद आपने देखा होगा स्टिल टीम के अंदर बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन जो जिम्बाब्वे के खिलाफ हम मैच आ रहे थे उसमें टीम की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिर गई थी। लोगों ने कहा पता नहीं वापस आती है वर्ल्ड कप में नहीं आती। प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस की वीडियोस वगैरह आती थी, आप और अहमद सब देखते भी होंगे, तो लगता था प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नीचे घिरी हुई है। लेकिन ये स्पार्क नजर आया था प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज का साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर, जब आपने देखा कि पाकिस्तान ने मारा साउथ अफ्रीका को। लोग कहते हैं ना कि जैसे आपने बात की है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे लोग नाइयों की दुकान पर बैठ के क्रिकेट एनालिस्ट बन जाते हैं कि जी मैच होना तो मैं कर सकना जी मैं उठा दे वो कर सकना। जिस वक्त आप 22 कदम की विकेट पे खेलते हो 95,000 प्लस कैपेसिटी का क्राउड हो तो लग बदल जाता है, बंदे को दूसरे की आवाज नहीं आती, विकेट कीपर की भी नहीं आती आपको। लेकिन प्रोफेशनल के लिए ये प्रॉब्लम नहीं। मैं बात तो ठीक है, मैं एक बात आपसे वैसे करूं जो हमारे बंदे जो बैठे होते हैं बाहर जो कर रहे हैं हैंड फ्री लगा लें उसके बाद ब्लूटूथ लगा लें, हमारे जो लोग बाहर बैठे होते हैं। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी थी कि आपकी टीम में जो स्पार्क साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के अंदर आया, फाइट किया, पता लगा एक जेल्ड अप यूनिट है आपका,
आपने हर मैच तगड़ा खेला है, सिवाय वो जिम्बाब्वे वाला मैच। उसके बाद अगर आप देखें साउथ अफ्रीका का था, उसके अलावा आपने जो बांग्लादेश को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, जो कि अनबीटेबल एक सेंस में टीम है, जो आपको पता है हर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलती है। कहीं ना कहीं गलतियां आपसे होती हैं। देखें, हर चीज़ पॉजिटिव है, बैकअप करते हैं लड़कों को, कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट खेली, अच्छे खेली है, खुश हैं हम अपनी टीम की एफर्ट से, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं आपसे, और जो आप आज के ग्राउंड में आपसे हुई हैं, इसमें मानना पड़ेगा। ओके मुदस्सिर साहब, आपका क्या ख्याल है? लेकिन ठहर जाएं। आप बहुत ज़्यादा जो है ना अपने जो बयानात दे रहे हैं और जो एक्सपर्टीज दे रहे हैं ना, वो ज़्यादा ऐसे करके दे रहे हैं, और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि कहीं ये बॉल कोई इधर से निकल है, इसलिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूँ, और आपकी इजाज़त से एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, और जनाब ब्रेक के बाद जी जनाब T20 तमाशा के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और मैं भी बैठा हूं, पॉल भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे जोड़ों में बैठे हुए हैं, और आज हम इनसे पूछ के रहेंगे कि इन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या महसूस किया। अपनी बारियों पर बोलना भाई, मैं चोट तो साने दुई मंजिल पर है। ठीक है। और जनाब हम पूछ रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले मुदस्सिर साहब से कि मुदस्सिर साहब, आपके ख्याल में हमारी अच्छी ये प्लस पॉइंट क्या था हमारी टीम का, जिसने फैसिनेट किया और जिससे हमें ये यकीन आया हो कि यार हमारी टीम को ऐसी वैसी नहीं है, वो कि हम आज फाइनल में हार गए। जी मुदस्सिर साहब। अच्छा राज साहब, बात यह है कि जो मैच अगर आज का देखें या इससे पहले जो मैचेस हुए हैं ना, उसमें एक चीज़ जो देखें, जो पॉजिटिव साइड अगर आप देखें तो उसमें यह थी कि क्रिकेट थी और इन्वॉल्वमेंट थी प्लेयर्स की। इससे पहले कुछ अर्सा पहले एक टाइम आया था कि जब टीम में परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, मैचेस तो चलो हार भी जाते थे, बाज़ औक़ात जीत भी जाते थे, आज हारे भी हैं तो तब भी ये एक फीलिंग नहीं आ रही कि भाई ये हमें मतलब दुख हुआ, इतना दुख नहीं हुआ उनकी स्पिरिट की वजह से, उनकी स्पिरिट की वजह से। सही ये है कि लड़के जब हारते हैं और एक छोटी सी अगर वो चीज़ ठीक हो जाती तो ऑब्वियसली हम हो सकता है कि मैच जीत भी जाते। हम ये कह सकते हैं कि हमारे आज की जो गेम थी उसमें वो हमारे नसीब में नहीं थी जीत, अदरवाइज हमारी पॉजिटिव जो साइड है, गेम बहुत क्लास की हुई है। ओके जी साइम। मुदस्सिर की बात को मैं आगे लेकर कि खेली बहुत, सबसे प्लस पॉइंट है कि यंग टीम है हमारी। अच्छा, अगर पुराना करियर अच्छा पहले अगर देखे जाए यंग टीम में पॉजिटिव खेली है, लेकिन डट के मुकाबला किया। हम ये नहीं कह सकते हम बहुत बुरा हार रहे हैं, जहाँ तकदीर पांच चीजें चल रही थी, लेकिन बेस्ट खेले हैं। ओके हाँ। लेकिन आपने जिस तरीके से उधर से ऐसे अचानक बुड़ी है ना, हाँ। और मैं थोड़ा सा डोरा भी हूँ ना, तो आपने जो कहा है ना, आप आ जाते, मैं वहां जाके आपके बात कर मेरा तो तरा निकल गया है कि आपने पता नहीं ये क्या कह दिया। फिर मैंने थोड़ा सा आपने डॉट्स मिलाई तो मैं फिर समझ आ गया कि ये जो इसने कहा है ना, तो मैं उसको मैं कहा अल्लाह सर आप बैठे, फिर आपके सामने बस इतनी बंदा बात कर सकता है। बड़ी मेहरबानी। और जनाब ये जो जुनैद साहब है, इससे पहले कि इनसे हम गाना सुने, मैं कोशिश करता हूँ कि गाना मैं गुनगुनाऊं। आपने भी ये बताना है कि ये गाना सुन के वो कौन सा खिलाड़ी है जो ज़हन में आता है। क्या बात? जी ठीक है, क्या बात? हाँ है। ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बहंदा सी, रोने दे गया सानू हसदा जेड़ा रहंदा सी, हाय नी हुण मुकर गया जे ला के न्यों तोड़ गया जे, सयो दी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मेरे दिल दा जानी। क्या बात है। जी अहमद साहब, मैं आपको आपके वो पहला बॉल फेंकता हूँ, ये कौन सा खिलाड़ी है जो हमारा दिल तोड़ गया है, जो मुकर गया है, जो हंसदा रहता सी और सानू रोने दे गया? ये खिलाड़ी आप आज के मैच में कह सकते हैं कि मोहम्मद हारिस। उससे हमें उम्मीद ज्यादा थी, आता था, तेज खेला, पिछले 2-3 मैच निकाल के दिए। आज पिच शायद उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस तरह से नहीं चल सके तो रोने दे गया, बल्कि मैं तो कलाबाजी मेरे रोते हुए निकल गई। चलिए इससे पहले कि हम उसके रोने को डिस्कस करें, जी तो हम चाहते हैं कुछ आप जरूर आप जो बात कर रहे थे उसमें एक शेर मुझे याद आ गया कि ये और बात है कि हम मंजिल पे ना पहुंच सके, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे। तो जो जीत है हमारी वो इसी में जो एक्सपीरियंस हमें मिला है, और उन्हीं के लिए जब मैं चूँकि हम बहुत तशबीह दे रहे थे 92 के कब से, तो उसको अगर मैं याद करता हूँ जुनैद जमशेद का एक गाना जो कि मोटिवेट करने के लिए हमारी टीम को, और इस वक्त हमें हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, झिलमिलाता सितारा है, कहकशां से हंसी है। न्यू मेट्रो सिटी को जब
जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, झिलमिलाता सितारा है वो कहकशा से हंसी है, झिलमिलाता सितारा है वो कहकशा से हंसी है, जी में ठान कर चल पड़ा है जो उसको खुद पर यकीन है, दिल को तोड़ना मुंह को मोड़ना उसकी आदत नहीं, जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, झिलमिलाता सितारा है वो कहकशा से हंसी है, अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं। तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ। दिल जिगरा हो तो सब कुछ है, ना हो तो हसरत है, ये जो सीने को सुलझा दे पत्थर भी पिघला दे, दिल मांगे और ज्यादा दिल चाहे, जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, झिलमिलाता सितारा है वो कहकशा से हंसी है, जी में ठान कर चल पड़ा है जो उसको खुद पर यकीन है, दिल को तोड़ना मुंह को मोड़ना उसकी आदत नहीं है, जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है। तू है कहाँ, दिल में जो तमन्ना हो पूरा हर सपना हो, तोड़ो ये जंजीरें जल्दी से नई सुबह हो, दिल मांगे और ज्यादा दिल चाहे, अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, झिलमिलाता सितारा है कहकशा से हंसी है, जी में ठान कर चल पड़ा है जो उसको खुद पर यकीन है, दिल को तोड़ना मुंह को मोड़ना उसकी आदत नहीं है, जो अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, अपने आप को ढूंढ ले वो आसमां और ज़मीं है, आसमां और ज़मीं है, ब्रावो ब्रावो। थैंक यू थैंक यू। देखिए जुनैद, मैंने आपको पहले भी सुना है और कई मरतबा सुना है, और मैं ये सोचता होता था और मैं ये समझता भी था कि आप अच्छा गाते हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन जनाब। लेकिन 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 आप फिक्र तो सर, पूरा सर, सुने सर, ना, सर। मैं आपको समझता था कि आप अच्छा गाते हैं, लेकिन आज आपने साबित किया आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत आपकी अच्छा तरफ से गाते हैं। बहुत तालियां, बड़ी वाह, बात वाह। मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और जब आप कहते थे ना कि क्या कहते दिल मांगे, पूछना लगता था कि रन आउट हो गया ना बंदा कोई है, जी हाँ जी हाँ। तो बंदा वो बिल्कुल दिल को जाके वो बाकी वो पकड़ता है। रह जी चावल मांगने से अल्लाह ने बंदा तुम ये बहुत प्यार डिस्टर्ब पे करना है। रेड कार्ड मैं यकीन कर शुक्र है गेंद अभी सटे ना और मैं सीधी मार सही मैं कन पट्टी पर ठीक ता मारा निशाना में यकीन कर निके होने खेलना ना बंटे ता मैं जितना निशाना सब पट्टी पर मारनी मैं करना रात रखी ठीक है। अला ये दसो यार मी सारे ये दसो तुसा माड़े सियाने प्याने बंदे बैठे हो दो त्रै बंदियां की छोड़ के बाकी सारे सियाने हो कि ये जेड़ी आवाम है ऐसा नहीं ये बहुत बेचारी डिस्टर्ब है, कोई पे आखना मैंने नहीं खाना मैं बस बाबा प्लीज जाए ना
इन्ना की क्या समझाइए ना कि तुसा समझाओ थोड़े जड़े तकड़े पे चंगा भला सियाना बंदा है तू आज अच्छी वाली महंगी वाली कैप लाई कम से कम 17-18 रुपए नहीं चाहिए 11.5 रुपए 11.5 आज तू 10 असा की नौजवाना की है असा जड़ी चाचियां फुफियां ताइयां जड़ियां इतनी क्रिकेट नाल मोहब्बत करनियां भी क्या करना चाहिए जिसने टीम हार गया था क्या करना चाहिए जी रह जी एक क्रिकेट ही तक क्रिकेट सो की पता दो टीमां जिस टाइम मैदान के अंदर लैनियां एक जितनी ते एक हारनी ये कोई गल नहीं ये ठीक सारे है की पता यार और सुनो ना जिस टाइम दो टीमां लैनियां एक जितनी एक हारनी फिर ये है कि एक हार होनी जेड़ी दर्दनाक हार होनी एक हार होनी जिस तरह मुदस्सर गल की कि तुसा फाइट करी के हारने हो क्लोज मैच हारने हो 1000 पे करने तू पता नहीं केड़े पासे निकल गया मैं समझना है कि जदू तुसा इस तरह ना मैच फाइट करी के हारी जुलने हो तो फिर तुसा ना वही गल छनी कि तुम जीतो या हारो मैं तुमसे प्यार है ठीक है अलग गल छोड़ो जाकत बेचारा जरा लम्मा जहा खलता ना पीछे घंटे ना इस तरह पे करना भी समझ नहीं लगी हूँ उस फिर इस तरह किया था मैं समझ आया तो जनाब मैं समझ गया तुम भी समझ गए छो कि ब्रेक मारनी बड़ी जरूरी है और मैं ब्रेक मार लगा सीटा की तरह पक्की तरह नपड़ी के रखवा ब्रेक जी जनाब T20 तमाशा के फाइनल मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। फाइनल मैच तो हो गया यानी हमारा भी फाइनल राउंड फाइनल मैच और जब हम ताली बजा रहे थे तो मेरा दिल चाह रहा था कि वो अच्छी सी कवाली कर ले लेकिन फिर मुझे आया कि आज कवाली तो हमारी इंग्लैंड वालों ने कर ही दी है तो आज कुछ और करें और जिस तरीके से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त बहुत ही बड़े एक्सपर्ट आसम रियाज ने आपको गाइड किया है कि एक टीम होनी तो एक टीम जीतनी तो एक टीम हारनी तो एक टीम फिर जिसला हारनी तो फिर दूई जीतनी तो फिर जिसला हारनी तो फिर और कम से कम 15 मिनट सारे खा गए लेकिन मैं इन्होंने गल समझ गया कि जिसने बंदा मुकाबला करके आ रहा है फिर परेशानी वाली कोई गल नहीं होनी यही गल अस पूछना अपना अहमर नजीब साहब को जी जनाब दसो ना कि भी जब हमारी आवाम जो है वो बहुत उदास हो गमगीन हो एवं पलसेठियां भी मारे कदे इधर तकिया रखा कदे तकिए सिर अपर रखा कभी थल्ला दिया है क्या है उसकी समझाओ जरा के जी समझना है देखिए बच्चे समझ जाते हैं अब देखिए मैंने अपनी फैमिली में भी देखा बच्चा नहीं मैंने नहीं खाना कौन पाकिस्तान हार गया मैंने नहीं खाना नहीं मैंने कहा बेटा पिज्जा है अच्छा चले थोड़ा सा खा ले तो इसलिए कि अगर आपके घर में बच्चे नहीं खा रहे तो उनकी पसंद की कोई चीज दे दें वो होता है गम दुख सबको होता है लेकिन ये कि आखिर वो कहते हैं कि मैंने पिज्जा वखा मेरा मूड बने तो इस तरह के कोई उनकी पसंदीदा चीज जो है वो लेके आए तो वो खा लेते हैं बल्कि ज्यादा खा लेते हैं फिर कहते हैं बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे बदहजमी हो गई है तो आपके ख्याल में इसका बेहतरीन हाल सिर्फ पिज्जा है नहीं पिज्जा के अलावा जो भी पसंद हो जो भी चावल वगैरह जो भी फीस बिल्ला मिल जाए भावें लंगर ही हो है ये जो आपने बात की है ये यासिर मार्का है वो अमूमन कहता होता है जब भी उसने दफ्तर ना आना हो तो कहता है जी मैं बस भूख ही नहीं पी लगनी एक गिरा रोटी ना नहीं मारिया सवेरे ने 2 बर्गर खादे सिर्फ जी यासर बहुत खाना खाना यार उस जड़ा उथा मैच है जड़ा कैश न पड़िया ना हाय हाय यकीन करो मैं उसको बड़ा मैं कोशिश की था भी तू 10 एक ही पकड़े बस नहीं मैं उसको पूछया ना मैं आख्या यार तू किस तरीके नाल इतना जबरदस्त कैच पकड़ा यार असा की 10 कम से कम असा ताड़ी को पब्लिसिटी करी है कुछ 10-20 लोगों की दसा आखिर जी मैं कुत्ते रखे मैं उन्होंने गेंद दसा सटना तो वो भी सुना पहुंचे और मैं कि अल्लाह ने बंदिया भाई ये केड़ी टेक्निक होई कुत्तियां वाली आखिर नहीं जनाब वो ट्रेनर असली ट्रेनर आ ओ ट्रेनर आ तुसा फिर कुत्तियां की कैच नपड़ने नहीं तकिया मैं कि यार ठीक है फिर मैं माउथ वाटरिंग क्या ठीक है जनाब अहमर साहब आपकी बात भी ठीक है कि प्रोडक्ट लानी चाहिए उनकी उदासी खत्म करने के लिए जी अवैस आप क्या आप एक्सपर्ट हैं ये तो बुलंदियां पे मारने मारे यार उसमें कुछ टेक्निकल गल दसो वो टेक्निकल बता तो ना साथ ही अमर मुझे यहाँ से जुगत मार देता मगर अच्छा शुक्र है ये जुगत मुंह से मारता है ये तो उसका पता जुगत मारता है देखिए ये चीज़ तो क्योंकि जैसे आपने कहा ना वो वीडियोस भी आ रही हैं क्योंकि मैं देख रहा था कि जहाँ पर लोग रो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी स्क्रीनिंग की गई इस्लामाबाद में जब आपने देखा आज एक सन्नाटा था पूरे पाकिस्तान में स्क्रीनिंग की हुई थी वर्ल्ड कप के लिए तो लोग परेशान भी हैं उदास भी हैं यहाँ पर आने से पहले जैसे हम लोग आपने कसम से यकीन माने थोड़ा सा मज़े का माहौल बनाया वरना बॉडी लैंग्वेज हमारी भी बिल्कुल डाउन हो गई हमारी बॉडी लैंग्वेज यही हुई थी क्योंकि आखिरकार मुल्क है जैसे उन्होंने कहा तुम जीतो या हारो प्यार तो ऑब्वियसली मुल्क अपना क्रिकेटर से हमें है देखिए हार जीत तो लगी रहती लेकिन एक अच्छी चीज़ लोगों को ये भी समझनी चाहिए जो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खास करके देखें ये वो टीम है इंग्लैंड जैसे बात भी करते सारे के वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है बैटिंग लाइनअप अगर आप आदिल रशीद की बात करें तो 8वें 9वें नंबर पे आता है अगर आपने लेना है क्या नाम है मैं कह सकता हूँ बदला लेना है
तो वाइट वॉश करके इंग्लैंड को बदला लें इस चीज़ का। ठीक है, लेकिन बदला जड़ा वर्ल्ड कप ना नहीं हो सकता वर्ल्ड कप का तो नहीं। अच्छा अपना साथ लेना वर्ल्ड कप ठीक। अच्छा मुदस्सर साहब मैं सवाल पूछा पहले कि तुम पूछो अल्लाह ने बोलो मैं भी थे सवाल लिख के आंदे तुम भी चांस ता दियो मौका दियो सवाल पसंद आवे तो आखो जी ऐसा सवाल असा ना कर सकते अगला सवाल नहीं जी, पूछो तुसा चांस ही ना देने पे भी नहीं चांस दे रहे हैं जी। असा असा एक अपना मुलेर समझने ना जी, जी। जेड़ा मावे ने पुत्र होना हाँ। वो रोए पे उस असन मासी बहु उसकी अपने मावे बहु उसकी आखे यार पुत्र कोई गल नहीं टीमा हार गई तू खैर है तू हौसला कर वो फिर रोई जाए उस आख्या किया रोड़ा पे यार हुण ते टीम भी वापस पहुंचने वाली उस आख्या जेड़ी कल फीस तुसां दित्ती सी वो ढाई पई मैं इस मारी कोई रोड़ा ते हर बंदा जेड़ा ने इस वेले अपने और दुख किनाया हैं रात उनको कनेक्ट कर दिया, जेल कर लिया जी तो ते तुसां ए जेड़े असां ने रोने धोने वाले बच्चे मासियां असां बेचारियां आटा गुन्निया पियां क्या आटा तो ढिला होना ही है ना मैच इनको जरा थोड़ा सा गाइड करें उनको मैं ये आखसा सारा को जेड़े भी उदास होए या मैच दे वाले न जेड़े होए जो भई ये हार गए ते साडा भई यारों के हो सी आज तो राती में को नींदर ना आसी या मैं रोटी नहीं सबको खानी आती। कुछ भी वो नहीं करना तो इन्ना गाली नाल कोई नहीं बढ़दा क्योंकि हारना वो जेड़ा असा हार चुके हैं ये शायद को एक्सेप्ट कर नहीं चाहिए। ते दूसरी गल जेड़ी है वो ये है कि कोई आखिरी वर्ल्ड कप तो नहीं अगो बहुत सारे वर्ल्ड कप है ना सबना वर्ल्ड कप दे विच बन के ते अच्छा परफॉर्म करन दी दुआ करे सू ते वो उम्मीद है कि ते जीत भी वैसू तो हुन जो जैसे थी गई है सो थी गई है इको सिर ते सवार नहीं करना बस इको एक्सेप्ट करना है ते दिल नाल एक्सेप्ट करना है ते खाओ पियो ऐश करो ठीक है जी साइम नहीं सैम यार मेरी अंग्रेजी हमेशा से कमजोर नहीं है मैं बड़ी साइम मुश्किल से हो जाएगी। वो साइम अयूब ने रन्स किए ना अभी तो वो ज़हन में है। अच्छा अब मैं आपको ऐसे किया करूंगा तो आप बताया करें कि सैम ठीक है खुद ही बताया करें ठीक है जी सैम। अच्छा जैसे ये कि लोगों को नींद नहीं आएगी बहुत सारे हम अब आदत भी हो गई है। अच्छा यार ये गेम है पार्ट ऑफ गेम है यार हारना जीतना वही जैसे होता रहता है एंड रोने धोने से कुछ भी नहीं खाए पिए सब कुछ करें यार। और जहाँ आपने वो बात ही कनेक्ट हो गई जो गम अंदर के थे वो भी इसी बहाने लोगों के भी बाहर आ गए ओके फाइन। लेकिन ये कि यार अच्छा खेला है सबसे अच्छी बात है कि जैसे इंडिया का भी लास्ट टाइम होता तो बहुत ही बुरे हारे थे हमें इस बात पे प्राउड है कि हम बहुत अच्छा खेले फाइट रज के खेली है एंड कभी ऐसा नहीं तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है मैच में लेकिन मैंने आज रवीना तक है कोई नहीं आज वाला देखा है क्यों नहीं देखा वर्ल्ड कप था एक था कि यार इंशाल्लाह हम लोग ही जीतेंगे। हाँ वो जब आउट हो जाए तो फिर मैं साथ वाले ये अच्छा है कि खेले हम बहुत अच्छा है इस बात पे बहुत अच्छा अपना उनका नाम सैम दसे जी सैम कंफ्यूज ना हो सर जिस तरीके नाल तुसा दलासे दिते ना माड़ा भी दिल पे करना मैं टावा मार के रोआ ना सर अभी शो के आफ्टर शो की बात कर लीजिएगा ना क्या कर रहा हूं यकीन करो माड़े को जाने न कराया भी कोई नहीं कुछ कराया शिराया भी तुसा अल्लाह ने बंदा के जुकाम वाले सारी दिहाड़ी नक पूजना रहे उम्मीद दे अदरू पूंजी किलो साफ है ते अच्छा ठीक है राजा साहब ऐसा होता है ना जी दो किस्म के लोग होते हैं एक लोग किस्म के होते हैं वो जब उदास होते हैं ना तो वो ना खाना खाते हैं ना उनको नींद आती है। एक किस्म ऐसी भी होती है कि जब वो उदास होते हैं वो ज्यादा खाते हैं तो हम जो मशवरा का बंदा तो नहीं बुलाया इन्होंने तो हम जो मशवरा दे रहे हैं ना ये उन लोगों के लिए जो उदासी में खाना नहीं खाते जो खाने वाले हैं उनके लिए ये हमारा मशवरा नहीं है। अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात की है आगे ये मैंने यासिर से पेन मांगा मैंने कहा यार यासिर ये तो लिखता ही नहीं उसने देखा बड़े गौर से माफी जाना एक करना च मार मैं कहा यार तू मैं तेरे को लिखना ऐसा मांग रहा तू अपना करने वाला वो फिर मैं क्या चलो दुआ भी ना लिखा है अखे इसने तो मैं नाड़ा बना ये भी नहीं ओ मैं क्या अल्लाह ने बंदिया कोई कम है ना तू एक पेन रख ले तू चंगा वाला सीनियर बंदा है बिल्कुल। और गल वही है कि जिसले बंदे की दुख है जी तुसा हुन केड़ा रखया ये जरा लिखने वाला अच्छा अल्लाह ने बदे मैं तारे खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखा ना कि तू फिर माफिया मांगना रहा ठीक है। और वो अपना जुनैद वो अमूमन हमारा तरीकाकार है ना हम जब भी उदास होते हैं हमारा गाना जरूर निकल जाता है गाए जैसे निकले न रे खुदारा मोहब्बत न करना खुदारा मोहब्बत करोगे तो आहें भरोगे खुदारा मोहब्बत न करना। मैं यकीन करो सारी उम्र ये सुनना आया
कि जेडे मगरमच्छ ने आंसू होने वो क्या होने, अज भी इसका सबूत मिला कि मगरमच्छ ने आंसू कैसे होने। और मैं ये चाहना जनाब कि इस तो पहले कि तुसा टावा मार मार के रोवो, मैं चाहना कि जुनेद खान ने अपनी अच्छी जी आवाज़ एक तुसा की ऐसा गाना गा के तुसा की कुछ गाड़ियाँ कढ़ा कि तुसा ना आसा बकायदा निकल गया। जी जुनेद जी मैं ज़रूर सुनाता हूँ। अभी हमने वैसे कॉर्ड्स पे तो नहीं किया हुआ, रहने दिया फिर अगर आप ब्रेक ले सकते हैं तो ब्रेक किया लिया जी ऐसा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ना, गाने के लिए बताते ना, बड़ी ज़बरदस्त गाते। बात बताने लगा हूँ। आप अच्छा। कॉर्ड्स पे आएंगे तो उसमें ये कि अभी जब आप बता रहे थे ना कि काफ़ी लोग हमारे ऐसे हैं कि जो काफ़ी दिल हार बैठे हैं, तो उनके लिए ये कि मुमताज़ मैं तो मुफ्ती साहब की 70-80 बारी आ रहे हैं दिल, यकीन करो 70-80 बारी हार गए। अच्छा वैसे लेकिन आप वो दुए लगते फिल्म नहीं वाला कि था। इतने बूढ़े होंगे आप, लेकिन बड़े यंग लगते हैं आप। अच्छा। लेकिन उसमें ये कि मुमताज़ मुफ्ती साहब की क्या बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिक्रा फिर बूढ़े मैं उस पर आ रहा हूँ ना, मुमताज़ मुफ्ती साहब की बात नहीं कर उधर रहा फिर इशारे हो गए जनाब, हूँ। ब्रेक के इशारे हो गए। हाँ। बस आप ले लीजिए, वापस आके बताता हूँ। तुम्हारे नहीं छुट्टियां कटी क्या तुम 25 साल ने लगने हो। अल्लाह ने बोलिया 32 साल हमारा तजर्बा, 25 साल हमारी उम्र है। हाँ। और सॉरी गलत हो गया, ब्रेक फौरन ब्रेक फौरन। जी जी जनाब, T20 तमाशा के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको जियानु कहते हैं, वेलकम कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और जो भी कहते हैं इसलिए कहते हैं कि आज हमारा भी दिल उदास है और उस गम को दूर करने के लिए हमने कुछ तोहफे मतलब है कुछ मेहमान बुला रखे हैं और इनको देख देख के हम खुश होते हैं और आपको कुछ नगमे, कुछ गाने, कुछ बुललियाँ, पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो अच्छी बात अभी तक हमें अपने जो एक्सपर्ट से आई है वो सैम से आई है। इसने कहा मेरा नाम साइम नहीं है, मेरा नाम सैम है। तालियां सैम के लिए। आज लिखा जाएगा ये। हाँ, और जनाब पूरे ये शो जो में एक खास मेरा बात। ये एक मेरा भाई बैठा है, पॉल के पास में आ जाता हूँ। पॉल यार ये बताओ यार, शलवार थोड़ी लंबी, अच्छा ये अपना दसो सैम, सॉरी यार जब बंदा इतने प्रेशर वाले लोग हो ना तो मेरे जैसा बुलाला वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। भाईजान ये बताएं, ये जो आपने मशीन रखी हुई है आपकी अपनी है? क्योंकि आगे इसने जैकेट पहनी थी, उतार दिया क्योंकि फ़ोन आया, उन्होंने कहा अल्लाह दे बदे तू अपना कि जैकेट चूहे हैं जहाँ खड़ी, इसने फ़ौरन उतारी है। तो ये रहोगे अब आपसे बात करें, जब कैमरा इधर पड़े तो पता चले कि ये भी किसी का है, अपना है ना आपका अपना। तो क्या बात है, आप उसको क्यों घड़ी घड़ी इसको तंग कर रहे हैं? गा वो रहे, आप उसको क्यों तंग कर रहे हैं पॉल भाई? करना पड़ेगा। तो इसमें कितने गाने आपको याद हैं जिसमें आप म्यूजिक बजा लेते हैं? क्योंकि याद होना बड़ा ज़रूरी है ना। यार तो इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात? मुझे थोड़ा सा खुल के बताएं ना, कितने गाने अंदाजन आपको याद होंगे? 1000, 2000, 3000? अच्छा, इतने क्या हैं? मैंने मजाक किया और तुम सीरियस ही हो गए 2-3 हज़ार। चले तो मैं जनाब जुनेद खान साहब सर, भाई जनाब आप कहीं कॉल तो नहीं आ गया? इंतजार कर रहे थे कि अच्छा, मैं क्या वो मैसेज आ गया है, तो लाइव प्रोग्राम का यही होता है। तो एक मरतबा फिर हम सब की तालियों में जुनेद खान। चंगे हो वड़िया चंगे होवन यार दा हर कोई सड़दा ए तेयू सारा शहर मेरे नल लड़दा ए। भाई सारे तो वड्डा फनकार जो है हो कुछ भी होवे ओ साडा यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों मये दा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा। मना तमना सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। ओ मना तमना सही यार जो है ओ कुछ भी होवे ओ साडा यार जो है। क्यों ढोले
क्यों मयेदा गिला करा मैं ता लख वारी ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा भाई माड़ा है तो माड़ा सही यार जो है चंगे होवन यार ता हर कोई सड़दा ए तेयू सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए हो चंगे होवन यार ता हर कोई सड़दा ए तेयू सारा शहर मेरे नाल लड़दा ए भाई सारे तो बड़ा फनकार जो है कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोलेदा क्यों मयेदा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोलेदा क्यों मयेदा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा असा तो जुड़ के यार बनाया शौकां दा हवरे केड़ा मुल लगदा ए ना लोकां दा हो असा तो जुड़ के यार बनाया शौकां दा हवरे केड़ा मुल लगदा ए ना लोकां दा साडा ते ओ माही सरदार जो है कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोलेदा क्यों मयेदा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा हो बिस्मिल्लाह करा माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है माड़ा है ता माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ यार जो है क्यों ढोलेदा क्यों मयेदा गिला करा मैं ता लख वारी बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह ब्रावो वाह 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 ब्रावो यार अपना जुनेद खान साहब आपने हमेशा की तरह अच्छा गाया है लेकिन मुझे बहुत शिकायत है अपना मुदस्सिर साहब यार इतनी गलत बयानी आपने की आज मेरे साथ मुझे इतना दुख हो रहा है कि आप जैसा आप कहते हैं ये दोनों जो हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं यार ये यार राजा साहब कदी कदी हो वैंदा ना नहीं अब देखें ना आधे प्रोग्राम में हम किधर जाएं इनको कहाँ बाहर तुसा भी गाना गाओ ना ना मैं 35-40 दिनों ना मैं चिल्ला कर रहा अच्छा ये भी मुझे अब बात समझ आई है जब मैं शुरू में आया ना जब मैं आई वाज यंग इधर K2 में आया ना तो उस वक्त मैं 60 सॉरी तो मेरा किवान राजा साहब ने पूछा कि आपकी ये तो प्रोग्राम आप होस्ट करते हैं और एक्स्ट्रा आपकी क्या खूबी है तो मैंने कहा मैं बहुत अच्छा दिफाई तजिया निगार हूँ तो ये बात मुझे समझ नहीं आई हजम नहीं हो रही मैं कहा जी आप शादीशुदा कहते हैं नहीं मैं तो अभी बैचलर हूँ शादी मैंने नहीं की मैं कहा जी चले ये फिर कुछ अरसे बाद अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो फिर आपको बताएंगे कि दिफाई तजिया निगार क्या होता है जी उस दिन जो मैच था ना मैच में उन्होंने एक किवान राजा साहब ने एक कैच जो है ना ड्रॉप किया आपको याद होगा तो हमारी जो भाभी है जो बेटी है जो बहू है तो वो उनसे पूछती है कि आपने इतना अच्छा कैच
ड्रॉप कर दिया। तो ये बता रहे थे सूरज था, हवा थी, ये नहीं जान रहा है। तो जब वो बता चुके फिर मैं कहा जी ये होता है दिफाई तजिया निकाल। तो हाँ, तो इस तरीके से ये भी एक्सपर्ट भी आपने ऐसे बुलाए हैं जैसे मैं दिफाई तजिया निकाल। आप यकीन करें राजा साहब कहाँ मतलब जब इस तरह से अच्छे गाना गा रहे हो तो अच्छे खासे बंदों का डांस निकल जाता है, निकल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने वास्ता है जैसा इतवार वाले कोई काफी हमला आसाना छुट्टी पर होना तो ऐसा चीज तो फिर बड़ा मसला होना। तो चलो जी बड़ी मेहरबानी, एक मरतबा फिर आपके लिए हम तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा मैं रेडियो में शो करता था तो मैं ये गाना अमूमन चलाया करता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो एक मेरा दोस्त एक दिन बस आया, यार राजा साहब आपसे एक बात करनी है। मैं बड़ा डर गया, मैं कि यार को पता नहीं कोई, मैंने कहा क्या यार आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करनी है। तो मैंने कहा यार बताओ, खुल के बताओ क्या कोई ऐसी गलती होगी। कहते नहीं गलती नहीं हुई, वो मेरी बीवी जब भी अपने छोटे बच्चे को कहती है बिस्मिल्लाह सुनाओ तो वो यही कहता है बिस्मिल्लाह करो। तो आप ये गाना प्लीज़ ना लगाया करें। तो इसलिए ये बच्चों की थोड़ी सी अजीब सी वो तरबियत। तो चलो जनाब प्रोग्राम लेके चलते आगे तरा कड़िया ना मैं। अच्छा जनाब तुसा दसो कि असा कप्तान ने पर बहुत तनकीद की थी, बहुत लोग आख्या भी ठीक है जाको ठीक है थोड़ा जहा नवा है, लेकिन बहुत सारे लोग आख्या भी कप्तान किसी और की होना चाहिए, कोई मैच्योर होवे, कोई फैसले करने वाला है होवे, तो इसकी नाले अपना मिडल ऑर्डर च होना चाहिए। तुसा ने क्या ख्याल है, तुसा आपू क्रिकेट खेलने रहे हो गलियां? ऐसा जिथे तक तनकीद नहीं गल, तनकीद उत्थे ही होनी जिथे मैं लास्ट टाइम प्रोग्राम में गल की थी, जिथे मोहब्बत होनी प्यार करके गए हो जी यार तुसा तकिया नहीं बंदा फिर बुला के दा तुसा गलती की ना बार गलती कर रहे। चलो कोई नहीं लेकिन राजा साहब ये वाहिद बंदा था जो बाहर आम आवाम से भी कमेंट्स ले रहा था मैचेस के दौरान, T20 के दौरान कि किसका मैच पाकिस्तान के हवाले से, बाकी टीम के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से अवामी एक्सपर्ट है। मजाक तो करने आना बिल्कुल, लेकिन ये बंदा जड़ा है ये बिल्कुल माशाल्लाह पूरे दिना ना साफी है। इस जिस तरीके नाल इस लोगों की घेरना मैं जी जनाब अपना ते मैं कर रहा जी करना से कि तनकीद उत्थे होनी जिथे प्यार होना। और बाबर आजम इस कोई शक नहीं कि वो अच्छा बैट्समैन है और अच्छा कप्तान है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ठीक है। और बाबर आजम ने एशने तो बाद कैप्टनसी संभालने तो बाद असा देखा कि असा बहुत सारे टूर्नामेंट जिते भी हैं, ठीक है। लेकिन गल ही कि बास टाइम बंदे नहीं लक चलनी होनी, बास टाइम नहीं चलनी। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट असा नेशनल क्रिकेट असा ने ऐसे है जेडे डोमेस्टिक क्रिकेट ही बहुत अच्छा परफॉर्म करने से, लेकिन जिस टाइम बड़े मैच खेलने से या बाहर जाने से तो दायरे तो बाहर उन्होंने बाल नहीं सी जानी। बाबर ने अगर गल की जुले तो बाबर ने अंदर कायदाना सलाहियतां जिहड़ियां ओह तमाम दियां तमाम मौजूद हैं। हर मैच तो बाद खा असा मैच जीते हैं या मैच हारे हैं, ड्रेसिंग रूम ने अंदर जिहड़ा उस अपने लड़कियां की मोटिवेट किया, उस यकजा किया, उसकी नज़ीर इस तो पहले ऐसा की नहीं मिली। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन है कि वो बड़ा पोलाइट आ, डाउन टू अर्थ आ, बिल्कुल खामोश तबीयत ना मालेगा कि अगर उस जिस तरह अमर भाई भी गल की थी इस तरह नहीं होया कि ताड़ी वजह तू मैच आ रहा। लास्ट टाइम सो की पता नवाज की मार पई गई तो उस आख्या यार कोई बात नहीं, ठीक है। ड्रेसिंग रूम में एक वीडियो वायरल हुई सी तो इस जड़ा ना मैं समझा कि बाबर आजम बिल्कुल अच्छा खेलना पाया, उसकी कैप्टनसी रहनी चाहिए बिल्कुल रहनी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। वो किसी बंदे किसी को पूछा आख्या कि उस्ताद जी तुम बहुत अच्छे हो, बड़े जबरदस्त बंदे हो, पर तुसा दी एक आदत बहुत पैड़ी है। उस आख्या उल्लू रिया पट्ठिया वो केड़ी आख्या यही आली। जिसलै असा अपना आसम रियाज साहब को पूछा भी असा बंदरा गछना केड़े पासों गची है, ये आखन जी उत्थे लाहौर तुसा तकिया ये लाहौर सू अगर चीचा वतनी वाले पासे निकल गए फिर उतों गड्डी टोरने और जिसले तक पहुंचने पता चलना कप्तान वैसे ही चेंज हो गया। लेकिन तुसा ना जरा तजिया होना यकीन करो दिला की लगना बस जबरदस्त। अमर साहब तुसा कुछ बाओ। अच्छा जी, बात यह है कि हमारा ये होता है कि हमारी मेमोरी काफी शॉर्ट है। लोग कहते हैं जी कि बाबर आजम कप्तान ठीक नहीं है। आप जरा पीछे चले जाइए 2000, मैं ये नहीं कि आप पीछे दीवार है टक्कर हो जाएगी। अल्लाह ने वदे मारा त्रा काट छोड़ा। अच्छा अब आप देखें 2014 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप पहले राउंड में बाहर, 2016 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप पहले राउंड में बाहर, उसके बाद अगला वर्ल्ड कप होता है जाके 2021 में पाकिस्तान खेलता है सेमीफाइनल और उस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम होती है, हम ठीक है हम समाव हार जाते हैं। उसके बाद इस साल एशिया कप होता है, हम उसके फाइनल खेलते हैं। इसके साथ ही ये वर्ल्ड कप आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जो मुश्किल तरीन कंडीशन पाकिस्तान के लिए, हम उसका फाइनल खेलते हैं। तो बात यह है कि कमी कोताही तो होती है, बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन एक कप्तान के अंडर आप हर बड़े टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रहे हैं
तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले तो ऐसी हमें कोई एग्जांपल नहीं मिल रही। तो टेक्निकल पॉइंट मेरा ये है, बेहतरी की गुंजाइश होती है। बाबर आजम खुद अगर इसको छोड़ना चाहे तो अलग बात है, अगर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना चाहे तो उनकी एज अ कप्तान, एज अ बैट्समैन भी ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो डिजर्व करते हैं, एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। और हमने कभी भी अपनी क्रिकेट में इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं देखी जो अब हम देख रहे हैं। यार ये जरा इतना अच्छा लड़का है अहमद नजीब है, इसने कोई तुसा पूछो कि केड़ा वर्ल्ड कप केड़े मुल्क की जो है, तुसा तारीख दसी, तुसा दिन दसी, तुसा किसी खिलाड़ी की डेट ऑफ बर्थ पूछो वो भी तुसा दसी, अपना ऐसा घरें नंबर पूछो ना तो यार मैं शनाख्ती कार्ड करना, ऐसा नलायक अपने घर पास। लेकिन इसकी अपने प्रोफेशन क्रिकेट ने हवाले नाल ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ऐसा आज हमने तकरीबन ना 70 बालों का अपना T20 खेला है, 70 बालें हमने खेली हैं, यानी कि हमने तकरीबन 48 से 49 से 50 गेंदों को हमने रन ही नहीं लिया उनसे। तो उसमें भी फिर लोग कहते हैं कि यार ये कप्तान का, ये भी कप्तान का काम होता है कि उसमें अगर हम एक एक रन भी लेते तो आज हमारा स्कोर देख लें, जो हमारे भाई आसम रियाज ने कहा कितने रन हो जाते। तो आप क्या समझते हैं कि कप्तान ठीक है, और अगर ठीक है तो इसको ओपन करना चाहिए या मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। देखिए कप्तानी की दोनों बात कर चुके हैं, तो शायद आप कह रहे थे कि रिपीट नहीं करनी। कप्तानी में ये ना, कप्तानी में ये कि मैं खुद भी अगर जैसे एमर ने पिछले अगर वर्ल्ड कप की आपको बात बताई है, तो बाबर आजम देखें एक प्रोडक्ट जो अंडर 19 का आपका बाकायदा, जो हम बार बार बात करते हैं ना कि यार अंडर 19 से आप क्यों नहीं स्टेप बाय स्टेप लड़के को ऊपर लेके आते। अंडर 19 का कप्तान रहा, फिर उसकी परफॉर्मेंस भी आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में देख लें, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान टीम को लीड किया है। लीग टीम्स में आप बात करें जिस तरीके से उसने लीड आपको किया है। देखें उतार चढ़ाव हर जगह होता है। अगर आपको याद हो सबसे बड़ा देखें बाबर आजम की हर कोई बात करता है, सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो विराट कोहली पे हुआ था, उसकी कप्तानी पे था, उसकी परफॉर्मेंस पे हुआ था। यहाँ तक इंडियन बोर्ड ने कहा था उसको सैक कर दो। आपको पता है वो थोड़ा सा फैंस जो हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन बैड पीरियड रहा। बहुत से एक्स क्रिकेटर्स का, आसिफ का एक बयान चलता रहा कि जो बॉटम हैंड प्लेयर है वापस फॉर्म में नहीं आएगा, क्रिकेट उसकी खत्म हो चुकी है। वो एक बैड पैच रहता है, बैड पैच के बाद आपका एक अच्छा पैच आता है जिसमें आप परफॉर्म करते हो। आज भी देखें बुरे पैचेस जरूर रहे हैं बाबर आजम के, इस वर्ल्ड कप के अंदर हैं, लेकिन सब ने उसकी बात, हर कमेंटेटर, हर एक्स क्रिकेटर उसकी बात करता है कि यार वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है, देखिए क्रिकेट अब तेज़ है सर। एक टीम के साथ 2 एनालिस्ट बैठे होते हैं, एक एनालिस्ट नहीं होता, 2 एनालिस्ट बैठे होते हैं। आप एक शॉट खेलते हो, एक ओवर खेलते हो, जैसे हारिस की बात, अगर मैं एग्जांपल, बच्चा है, यंगस्टर है, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, साथ ही एनालिस्ट जो उनसे पकड़ लेता है कि यार ये इसका बैड पैच है, कवर ड्राइव्स, एक्स्ट्रा कवर या पॉइंट और गली के बीच में अच्छा खेलता है, इसको बॉल यहाँ नहीं करवानी। ये विकेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर बैट स्पीड आपकी डिफरेंट होती है, एडजस्ट करते हुए टाइम लगता है। ज़रूर हम न्यूजीलैंड में सीरीज हम जीते हैं, लेकिन वो बैड पैच कभी कभी एक बड़े प्लेयर के ऊपर आता है, लेकिन उस वक्त उसको साथ चाहिए होता है सबसे बड़ा आपको अवाम का। देखें लोग कहते हैं ना कि यार फैमिली का सपोर्ट चाहिए, लोग कहते हैं टीम का सपोर्ट चाहिए, मैं कहता हूँ फैन का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि 23 करोड़ अवाम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कप्तान कर रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर पॉजिटिव है तो आपकी जो अपना क्राउड उसकी बॉडी पॉजिटिव होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जब शहीन शाह अफरीदी बॉल करवा रहे थे तो क्राउड थोड़ा सा जब स्टार्ट हुआ मैच, जब एक चौका लगा तो क्राउड थोड़ा ठंडा पड़ा होता है, जैसे ही आउट हुआ आपने एनर्जी देखी क्राउड के अंदर, प्लेस के अंदर आपने एनर्जी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है वो चीज़। बाकी देखें जो रहा सवाल आपकी जो बाबर आजम पे बार बार तनकीद की जाती है कि उसको डाउन दी ऑर्डर लेके आए, डाउन दी ऑर्डर, हर किसी का अपना एक राय होती है, मेरी अपनी राय है, सबकी अपनी राय, शायद डिफर भी करें, अपनी राय। मेरी ये चीज़ है कि देखें मैं खुद भी चाहता हूँ बाबर आजम इसलिए नीचे जाके बैटिंग करें, क्योंकि सर मैं स्टडी कर रहा था, फ़खर जमान जब बाबर आजम ओपन करते थे तो बाबर आजम की जो एवरेज थी वो 40 के करीब थी। रिजवान और बाबर जब से बैटिंग कर रहे हैं बाबर आजम की आ गई 30, 28, 30 पे। क्यों? क्योंकि सेमनेस किस्म की बैटिंग है, कोशिश होती है कि हम ड्राइव्स पे ज़्यादा फोकस करें, हम जो उनसे सेटल होकर खेलें। आपको हमेशा T20 के अंदर वो लड़का नहीं चाहिए जो एक साइड पे जाके जी 50-60 कर रहा है, वो चाहिए कि जो 30-40 पे करके डेंट पहुंचा दे। ओके आपने एक बात की है, एक खिलाड़ी का जिक्र किया है विराट कोहली का ना, तो जब से ये मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना, मैं जब भी प्रोग्राम के लिए आता हूँ तो यासर मुझे एक सवाल बताता था, यार ये सवाल आप ज़रूर पूछना किसी भी एक्सपर्ट से, तो वो मैं भूल जाता था। वो फिर कहता था तुझे साढ़ा सवाल ही नहीं पूछ दिया। उसने मुझे कहा था कि ये आप मुझे बताएं कि ये विराट कोहली की बीवी सुने फिल्मों में काम करती है। यार ये यासर सबसे ज्यादा ये देखता है, यासर ने मुझे कहा ये सबसे ज्यादा ये देखता है। पता नहीं जी, मेरा तो ताल्लुक जरा जो है वो गुजर खान से है, तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा मैं जी जनाब, T20 तमाशा में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अच्छा मुदस्सर साहब जी अभी बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन किया हमारे माहिर एक्सपर्ट ने, अवैस शाह साहब ने।
एक हमारे अल्लाह को प्यारे हो गए, वो भी एक हमारे वज़ीर आला पंजाब थे ना, वो एक मरतबा बैरूनी दौरे पे गए तो सिक्योरिटी वाले जो थे ना, उन सारों ने वो अपने कानों में वो टूटियाँ सी लगाई हुई थी ना, जो अमूमन कोऑर्डिनेशन के लिए, तो उन्होंने अपने उसको सेक्रेटरी को बुलाया, कहा यार क्या चला ये सारे डोरे ने। तो मैं उस वक्त का जब से प्रोग्राम मैंने शुरू किया, ये जो आपके जितने लोग खड़े हैं कैमरे के पीछे, इन सब ने लगाया एक डोरे तो नहीं, चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। अगर डोरे नहीं है तो हो जाएंगे, क्योंकि यासिर जो है ना, यासिर। वो MCR से उस टाइम से लगा हुआ है, इनके साथ बातें कर रहे हैं और वो सारे यासिर की इन्होंने हिम्मत जेड़े उसकी बर्दाश्त उसकी बर्दाश्त तकरीबन डोरा ही समझो सर। इन्हें नहीं हिम्मत है कि उसकी बर्दाश्त करने, और असा नहीं हिम्मत है असा तो की बर्दाश्त करने हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत जरा इंशाल्लाह चलना रहता है। अच्छा अपना सह मैं यकीन करें, मैं कोशिश करता हूँ कि उससे उधर सवाल पूछूं साथ ही इधर आ जाऊँ, कि मैं इतना आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मैं यकीन करें कि मैं कहता हूँ माफिया ना मंगे है वो ना माफिया तू हमेशा एंड पर ऐसा बोलना है तू कि बाल जड़ी है कम 6 फुट वाइड हो गए श्री माड़ी बाल। जी ठीक है, अल्लाह ने बंदे को थोड़ा जा ख्याल इतने मर्दों में आपने एक अदद लड़की को भुला के, मतलब अब एक लड़की क्या बात तुसा अपने आप की कल्याण पे समझ रहे हो। कोई और लड़की भी दाढ़ी रखी की थी तो इसने मतलब है कि भाई ए माशाल्लाह ਅਸੀਂ भी तुसी ही हैं। अच्छा सहम, जब आपने ये हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला था T20 तमाशा, तो इसका एक प्रोमो बना था जिसमें गालिबन आप भी थी। जी बिल्कुल। और आपने बनाया था, तो उस वक्त आपको अंदाज़ा था कि हमारा शो कैसा जाएगा, कैसे करेंगे, और आपने बहुत सारे शो होस्ट भी किए हैं, तो कैसा लगा आपको वो शो होस्ट करते? क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ कि हम मैच हार गए, इंडिया से हम पहला मैच हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, तो उस दिन जब आप होस्ट करती थी क्या तैयारी करके आती थी? एक तो वो मोनो वाली नहीं तैयारी, हाँ वैसे वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ताकि अगली दफ़ा मैं भी उस तरह की तैयारी करके आया करूँ। खैर आप तो ये वाली तैयारी तो करने से रहे, जैसे हम लोग तैयारी करके आते हैं। हाँ जी। और जहाँ तक उस दिन आप भी साथ थे, अमर भी था, सब हम लोग थे, तो अच्छा था। बाहर जो एक जोश था, अच्छा यार। और चावल कितने मजे के थे? चावल तो मैंने खाई नहीं, आपने खाए? हाँ अच्छा, बस ये रहने दें बातें। आपने खाए थे लास्ट में? मैं तो मुझे तो इन्होंने बताया था कि चावल आए थे, आप जल्दी चले गए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। पता नहीं कब आए थे चावल। अच्छा क्या तैयारी करके आती थी आप, मतलब क्रिकेट के हवाले से? अच्छा वैसे ऑलमोस्ट मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच में, लेकिन ये था कि खैर मुदस्सिर होता था, सारे मेन तो सारा हमारा एक्सपर्ट ही करता था, जो भी हमें। पहले आप लोग बोल रहे हैं। नहीं आप बताएं, आप बताएं। चावला देते खड़ी ये देखें, आपने आगे बड़े बड़े प्रोग्राम करने हैं, स्टेडियम में खड़े होकर प्रोग्राम करने हैं, तो नहीं सर आप है ना हमारी स्टेडियम। मैं आपको पता है ऐसा भी ना स्टेडियम में जो प्रोमो बनाने गया ना, उत्ता कुत्तम ज्यादा नहीं तो 85 सेल्फियां के दिया। अच्छा सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी कर रहे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे सेल्फियां कर रहे मतलब थे। ठीक है, लेकिन आपका जो मैं शो देखता था जब भी। अच्छा जैसे T20 तमाशा था, खाली हम मैच पे नहीं बात करते, वैसे ओवरऑल हमारे गेस्ट भी इतने अच्छे थे, थोड़ा हल्ला गुल्ला भी था, तमाशा भी था। जैसे हमारे शायकीन देखने जाते हैं मैचेस वगैरह, वो साथ अपने साथ तमाशा वगैरह भी करते थे, सीरियस होकर नहीं शो कर रहे थे, लेकिन एंजॉय बहुत किया मैंने, ये जितना भी टाइम पीरियड मैंने किया बहुत एंजॉय किया। आपने वो जिक्र भी किया था कि कुछ सिंगर भी देखे और ऐसे भी सिंगर देखे हाँ, जो उस्ताद जो थे वो उससे बेहतर सिंगर थे। एग्जैक्टली ऐसे भी हम लोगों से भी मिले हैं कि उस्ताद बेहतर ही शायद सिंगर बेहतर से बेहतर। अच्छा चले आगे मैं एक बात मैं करूंगी, आगे जैसे चलते हम यार, यहाँ अपना मैच शुरू करता मैं था क्या हम आपने बोलने का मौका दिया तो मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सा। नहीं मेरे से आप मुतवज्जो हो, इनको छोड़ें, ये तो इस तरह डिट्रैक्ट करते हैं, इनको छोड़ें, आप मेरे से बात करें ताकि पता चले लोगों को। सर मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ बस इस है। तरह हाँ वो ही। थोड़ा इधर भी था, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि हम हमारे खिलाड़ी कोई अच्छा नहीं चला, कोई ऐसा चला है, लेकिन बहुत सारे बेचारे ऐसे बेसुरे सिंगर भी थे, चीजें भी हमने वो भी बर्दाश्त की। तो खैर हमारे अगर खिलाड़ी कभी नहीं भी चल सकते तो हमें हमारे जितने भी हमारे उनके फैंस हैं तो हमें अच्छा मुझे ये बताएं कि लुक वाइज हमारा कौन सा प्लेयर है जो बहुत अच्छा है, उसको अगर हम चाहें मॉडल भी बना सकते हैं, कोई ड्रामा शमा बनाएं, हीरो भी बना सकते हैं लुक वाइज? नहीं सारे बहुत अच्छे हैं। ये तो आपने सियासी बयान दिया ना। नहीं लुक वाइज सारे अपनी अपनी जगह एक पर्सनालिटी रखते, किसी एक को मैं नहीं काउंट कर सकती इसको कर लें इसके, क्योंकि उनकी एक अपनी पर्सनालिटी, एक उनकी अपनी चार्म है। चले यहाँ बता दें, यहाँ ऑलरेडी हमारे एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनको छोड़ दें। अब इनमें से आप पूछेंगे यहाँ पे जो बैठे हैं मेरे सिवा कौन सा ऐसा बंदा है कि जो ये तो अपना अच्छी भली कमाई करके दे सकते। यकीन करें चावलों की जो मैंने बात की है ना, ये तो यकीन करें बर्गर, चावल, पिज्जे, ये सब कुछ ला सकता है जो इसने ऐसे ऐसे किया है ना।
ये तो अब आपको बीच की कहानियां दो आपको खिलाड़ी पता है, रहे अमर को कि पता दो है। खिलाड़ी ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੋਈ ਸਕਣੇ अच्छा। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਲਾਮ अल्लाह ने बदिया तू फिर रिपोर्टर की गल पे करना एज ए एक्सपर्ट बुलाया। करें हम गाने ही सुन लेते हैं। अच्छा गाने ही सुन अच्छा लेते मैं हैं। यार जुनेद एक वैसे मेरे जेहन में बड़ा डरते डरते मैं सवाल ये पूछने लगा हूँ। आजकल हमारे लड़कों ने यंग लड़कों ने ना ऐसे ऐसे माशाल्लाह बाल रखे हैं ना इतने लंबे लंबे, पीछे कईयों ने तो बकायदा वो पोनी सी बनाई होती है और मेरे जैसा बंदा है, मैं पता चलता है 3 मील चल के पता चलता है कि आगे से तो जुनेद है। हाँ ऐसे और मैंने एक मरतबा यकीन करें कि मैंने अमूमन कभी कभी गाड़ी भी ले आता हूँ दोस्तों से ना मांग के, तो मैंने इस तरह ही देखा कि एक जनाब बड़ी है तो आपकी अब- नजर उधर ही थी मेरी नज़र उधर ही थी। ठीक है। तो मैंने जाके ब्रेक लगाई ना, मैंने धड़कते दिल से ना दरवाज़ा भी खोल दिया, पिछला खोला, मैंने कहा आगे तो वो जरा थड़ा करके ना बैठ गई ना लड़की। अच्छा। मैं कहूँ अल्लाह मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, मैं बहुत मेरा जो है ना जज्बाती हो रहा था। तो मैंने पूछा कि देखें आप कहाँ जाएंगी, आखिर मैंने आप पारा ला तो यार ये तो आपके साथ बड़ी अनहोनी सी बात वो हो बहुत गई। अनहोनी जी, हुई है, जी। बहुत अनहोनी है। तो इसका मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो बंदा कैसे पहचाने। हालांकि वो चलना फिरना टुरना, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है वो सारी जो रीमा या मीरा वाली थी ना, तो मैं धोखा खा गया। मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए ये है कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ट्रैफिक सिग्नल का ख्याल रखें अच्छा और जो ट्रैफिक के कवानीन है उसका ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप उसके अलावा किसी और तरफ ध्यान देंगे तो जो आपके साथ सानेहा हुआ, ऐसे साने हम सबके साथ हो सकते हैं। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अल्लाह ने सानेहों से बदिया वो बचें। बड़ी गड्डी पान छोड़ा है, तो उधर ध्यान ना ध्यान। कौन वो जिसको आपने लिफ्ट हाँ जिसको मैंने बिठाया है। इन्होंने लिफ्ट दी, रीमा समझ गया, आगे से भाई बशीर निकला। तो ये देखिए, ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किसको अच्छा लिफ्ट देना ये चाहते हैं। यकीन करें ना, ये इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, ये कम से कम 6 मील दूर हो ना तो बंदे को पता चल जाता है कि भी सूरज भी निकला हुआ है। अच्छा। और ये हमारे आसिम रियाज जा रहे हैं। ठीक है। कैप इन्होंने नहीं पहनी होती ना तो मौसम की सूरत हाल के लिए आप इनको देखते हैं। इनको अच्छा देखिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे बहुत देखे कि शो सारे देखते रहे नहीं तमाशा जी, वाले? नहीं मैंने शो क्या वजह है? सारे देखे, 1-2 शोज मैंने देखे जो अपने थे? नहीं अपने तो मैं नहीं आया इस बार, मैं बड़ा मिस किया मैंने अच्छा। कि मैं इस सीजन में K2 का सर्विस प्रोग्राम में आ चुका हूँ। अच्छा। लेकिन इसके अलावा जितने मतलब प्रोग्राम्स ये सख्तियाँ सिर्फ साढ़े थे ने? सख्तियाँ आसानियाँ सॉरी ये मोहब्बतें सारी हम पे हैं। ज्यादातर आपके साथ है माशाल्लाह, बिल्कुल। माशाल्लाह। और ये मोहब्बतों का सिलसिला चलता रहता है, इसलिए उन्होंने हमें भी मदऊ किया है। तो क्रिकेट भी बड़ी- खेलते हैं? क्रिकेट हाँ जी थोड़ी बहुत खेलता हूँ मैं, एज एन के कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से हमारे नॉर्मली गलियों में किस तो तरह आपको खेलते तो हैं। डबल एक्सएल हेलमेट पहनना पड़ता, मतलब आपको नहीं जी, मुझे हेलमेट पहनना नहीं पड़ता इसलिए कि मैं फास्ट बॉलर हूँ। तो आप जैसे बैट्समैन अगर सामने आते हैं तो मुझे सर उड़ाना बड़ी अच्छी तरह से आता है। माशाल्लाह, जी हाँ, जी हाँ, तो इस तरह से है। आपके अभी ख्याल भी में- बैट बॉल है तो अगर आपके हम ख्याल में मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि आप भागते आएंगे और मैं खड़ा रहूँगा आगे? तो ये देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि अगर आप आउट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, इन रहना चाहते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। अच्छा कब से गा रहे हैं आप? मुझे कोई 5 साल हो गए जी। 5 साल। और 5 साल में आपने इतनी माशाल्लाह उस पे अबूर हासिल कर लिया अपनी गायकी के। नहीं, अबूर तो नहीं है, लेकिन उतार हाँ, चढ़ाव शौक के लिए मैं गाता हूँ जी। शौक हम यार मैं गलत तारीफ में झूठ बोल रहा हूँ जी हाँ ऐसे ही है, क्योंकि मैं सिर्फ शौक के लिए गाता हूँ ना। मैं लोग क्या कोई मैं इतनी आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इतने प्यार से तो तारीफ वो कर रहा हूँ। देखिए, जो तारीफ के काबिल है उसके लिए तो आप तारीफ करेंगे लाजमन, अब लेकिन मैं जो शायद बात भी सच करना नहीं चाह है रहा हूँ, उसको लेकिन मुझे मुझे वजाहत नाम ही करना नहीं सही जरूरी आ है, रहा, क्योंकि तो जो मैं क्या देख रहे करूँ? होते हैं उसके लिए वजाहत करना नहीं, सही बात आप की अच्छा गाते हैं, आप यकीन जाने देखिए जो गायक होता है ना, जो सिंगर होता है, वो ये नहीं होता कि उसने कौन सा गाना गाया, वो जो जगह बनाता है ना, मुझे मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ, कि वो जो जगह बनाता है ना जहाँ पे आवाज़ की उठाना है वो उठाना है, जहाँ बिठाना है वो बिठाना है, जहाँ उसको घर भेजना है घर भेज, मतलब इस तरीके से जगह बनाना, वो इन्होंने जो जिस तरीके से ना बिस्मिल्लाह करा जो इन्होंने गाया, और पहले भी अपने अंदाज से गाया जो इन्होंने इन्होंने यार अब मैं सवाल मैं कर रहा हूँ, आप हैं एंकर, आप हैं मैं हूँ। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं और फौरन वापस आते हैं। हमारा प्रोग्राम है T20 तमाशा। जी जनाब, T20 तमाशा में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, क्योंकि आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत आपसे करते हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, और जब भी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं आप सामने बैठे होते हैं और इस तरह देख रहे होते हैं जैसे बंदे पहली दफ़ा देखे। आज के प्रोग्राम में हमने जनाब 2 एंकर्स बुला रखे हैं, एक गायक बुला रखा है, एक एक्सपर्ट बुला रखा है, और 2 वो भी समझें कि एक्सपर्ट ही हैं, आज हमने पूरे किए हैं।
तो चूंकि हम बात कर रहे थे, अब हमारा ध्यान ही नहीं गया कि वो घड़ी घड़ी ऐसे इशारा कर रहे थे, अब पता चला कि इसका मतलब होता है कॉल। मैं समझा वो कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम का 2-3 गिट रह गया टाइम। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये राजा नासिर साहब के बारे में मैंने बताना था, मैं प्रोग्राम देख रहा था। ये मैं ऐसे जबरदस्त इंसान है कि ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और बहुत ही हाई कैलिबर के इंसान है, और ये हमारे मुल्क के एसेट हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसी मतलब गॉड गिवन क्वालिटीज दी हुई है इनको। बड़ी मेहरबानी। ये होना पैसे बंदा आपू दे के आवे ना, ऐसे कहा। बड़ी मेहरबानी। ना तो दसो अपना। जिंदगी दे अल्लाह ताला इनको। आमीन आमीन। ना दसो अपना ना। मैं इनको सल्यूट करता हूँ। इब्रार मेरा नाम है, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ, कैंट से। इमरान साहब अल्लाह ताला से खुश रखा है। और इब्रार अल्लाह मेरा नाम है जी, इब्रार मेरा नाम है राजा साहब। अच्छा, इब्रार साहब को 8 मिनट रह गए, कम से कम 4-5 काला और कर सकते हो इस दौरान। आवाज बदल के थोड़ी जी, लहजा बदल के है, और स्क्रिप्ट ही रहना चाहिए ना। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला खुश रखे। यकीन करो मैं सारे सवाल भूल गया, मैं सारे जवाब भूल गया, मैं पता नहीं क्या क्या सोचिया सा, मैं क्या क्या आखसा। ये अपना इब्रार साहब ऐसी गल की थी, मड़ पैरों तलों जमीन निकल गई और कारपेट पे हाथ लगा। अच्छा, क्या कहूँ, क्या बात करूँ मैं यार, यकीन करें। अच्छा, मैं इतना टैलेंटेड, इतना यार जखीरा आपके पास बहुत बड़ा है। राय साहब बॉल में ये वैसे कह गलत रहे है थे उस ठीक बिल्कुल भी नहीं की थी। नहीं की थी, ठीक की थी। मैं भी ये पता था कि थे जितने लोग बैठे जेलस मारे सो एक ही है, एक ही बंदा है। लेकिन कोई गल नहीं, अल्लाह करसी करे तू भी था बैठा उसे, ठीक है, या अंदर क्रिकेट खेलना उसे तो माइक बार मारे को तो फिर मैं गिड़ गिड़ के, लेकिन मैं समझ नहीं आ रही कि मैं इस बाद के सवाल पूछा तो केड़ा। अच्छा, आप ही मुदस्सर साहब होस्ट थे जी जी। कॉल आ गई यार, तुसी एक बंदा कर दिया करो, सारे इस तरह कर दियो, मेरा त्राह निकल जाता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक हो कि खैर खैरियत है? अल्लाह शुक्र है, 1.5 घंटे का प्रोग्राम करता हूँ, अजय भी ना ठीक हुई है। नाम दसो अपना। मोहम्मद वहीद बोल रहे हैं इस्लामाबाद से। ओ मोहम्मद भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह जी, खैर खैरियत है जी। आप सुनिया आलू बड़े महंगे हो गए। शुक्र है अल्लाह जी, खैर खैरियत है। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा, ठीक है। आखिरी आ तुसा प्रोग्राम असा बड़ा दिल ला के तकने आ। अल्लाह ने बंदियो सारे अखा नाल तकने, तुसा दिल भाई प्यार मोहब्बत से की आखने वो प्यार मोहब्बत भाई साहब, ठीक है, अल्लाह खुश रखे। प्रोग्राम तकने आ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। 2 बंदे पता नहीं और किधर चले गए। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े एक बंदा छोड़ के सारे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखो भाई साहब, सर्दियां शुरू हो गई तो बंदे की जुकाम इस तरह लगना जिस तरह विकटा की गेंद लगड़ी। अपना ख्याल रखो हैं, बड़ी मेहरबानी। जी मुदस्सर साहब, आप भी ये प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं, आपको यासर के अलावा और क्या क्या मुश्किलात पेश आई? यासर से बड़ी कोई मुश्किल हो नहीं सकती ना। मुश्किलें ऐसी पड़ी कि सब आसान हो गई। सब आसान हो गई, वाह वाह। और बाकी जितना भी काम था वो यासर से कम आसान था जो हम कर रहे होते थे। और ओवरऑल जो पूरा ये T20 का सीज़न रहा है, अगर मैं बात करूँ K2 टेलीविज़न के हवाले से, तो जो ट्रांसमिशन पेश की गई है उसमें जो ट्रेंड था कि जी क्रिकेट तो है ही है, लेकिन उसके साथ एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। ये इनिशिएटिव जब लिया गया तो मैंने बाकी चैनल्स पे भी देखा कि उन्होंने भी इसी चीज़ को बाद में फॉलो करना शुरू कर दिया। हालांकि बाकी चैनल्स में अगर देखा जाए तो वो क्रिकेट के ऊपर ही अगर कोई ट्रांसमिशन चल रही है तो उसमें सिर्फ क्रिकेट ही चल रही थी, तजज़िये और वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये इनिशिएटिव K2 ने आज तक ठुमके भी माशाल्लाह तक आए आज। एंटरटेनमेंट प्लस। ठीक है, चलो बड़ी मेहरबानी। तो ये और credit जनाब जाता है। असा आखिरी शो भी सा और 4-5 मिनट रह गए क्रिकेट के हवाले से इसके हाँ, बाद ठीक फिर है। इंशाल्लाह मैं बड़े- प्रोग्राम की क्या कहने अंग्रेजी से वाइंड अप बैकअप यस वाइंड अप बैकअप एक चीज सीखी हो भी आज गलत कराने लगा था। आपका बहुत शुक्रिया पाल भाई, आप थ्रू आउट आते रहे, सर्दी देखी, बारिश देखी, कुछ भी नहीं देखा, आप आते रहे, लेकिन जैकेट आपने एक ही रखी है माशाल्लाह मेरी तरह। अगले जब भी हम शुरू करें तो 3-4 जैकेट लीजिएगा, ठीक है। आसिम रियाज साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी, आपके जो तबसरे थे, तजज़िये थे वो बहुत अच्छे थे, और आपने बिल्कुल ग्रिप थी आपकी पूरे मैचेस पे। और ये तो मेरा पसंदीदा बंदा है जिसका नाम नजीब अहमद सतिया, बड़ा स्टाइल किस्म का तजिया निगार है। और अभी चूँकि शादी भी हुई तो इससे शादी से पहले बंदा वर्सटाइल ही होता है, फिर एक ही चीज़ रह जाती है
आखे अंडे निके के बनाए हैं और दिसना नहीं ये खखड़ियां जड़ियां कौड़ियां ले आए हैं ये फिर बंदा कभी अंडे वापस कर जा रहा है कभी नान सड़ गए वो वापस कर जा रहा है अजय आज़ाद है ठीक है तो आपका भी बहुत शुक्रिया और अवैध साहब आप माशाल्लाह खुद भी क्रिकेटर हैं और खूबरू भी हैं खुश शक्ल भी हैं बोलते भी अच्छा है तेजिया भी अच्छा करते हैं आपका भी बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब आप थ्रू आउट हमारे हमें गाइडलाइन देते रहे हम आपसे कोऑर्डिनेट करते रहे आप हमसे कोऑर्डिनेट करते रहे तो आपका भी बहुत शुक्रिया और सैम आपका बहुत शुक्रिया आपने मेरे इस शो को 4 चांद लगा दिए मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि सैम भी मेरे शो तारीफ ना करें हजम नहीं हो रही तो थोड़ा सा अगर झूठ चल जाए तो क्या है मैं इतना भी ना बोले आजकल झूठ कोई पसंद ही नहीं करो मैं तो बिल्कुल ही नहीं करती थैंक यू बुला बड़ी मेहरबानी जी Thank तुसा you भी so आए much. वसाने प्रोग्राम में बहुत जाएं शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी और जुनैद खान साहब सर। आप ना सिर्फ अच्छा गाते हैं बल्कि आपकी शक्ल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है स्मार्ट हैं शुक्रिया और आजकल आपको पता है कि डेंगी बहुत फैल रहा है बूटा जिलावा जरूर लाया मैं करो। समझा कहने लगे डेंगी पे फैल रहे तो मुझसे दूर रहे ना, तो मैं तो मैं- काफी मैं- फासले में मैं- बैठा हूँ ऑलरेडी मुझे और कहाँ दूर जाना है आपसे जेड़ा मच्छर है सीधा एक गिटियां पर पैना अच्छा। तुसा गिट्टे रखे नंगे ठीक है जिलावा होनियां लमियां आपकी नजरें बिल्कुल ऐसी खूबरू नौजवान पे जाती कभी अवैस की तरफ कभी मेरी तरफ यार मेरा कभी देखिए, मैं घुट्टों की senior बंदा, तरफ मेरा काम है ये कि मैं आपको साथ साथ गाइड भी करूं अच्छा, अच्छा, ठीक और जनाब तुसा जेड़े सारे बैठे रहे हो जिन्हें 2 कालम कीतियां 2 बंदे आज भी नस के 4 बंदे की पैसे देते से लेकिन वो गायब हो गए तो चलो कोई नहीं खैर किधर है असा कोई काबू आसो तुसा सारे ना बहुत शुक्रिया तुसा नी मोहब्बता ना बहुत शुक्रिया तुसा नी हौसला अफजाई ना बहुत शुक्रिया और जेड़ी असा नी मैनेजमेंट है जेड़ी प्रोग्राम डिजाइन करनी और फिर असा जे बललियां की चांस देनी नहीं तो असा की यकीन करो मलेज ना थिया मुकाबला उथे कोई स्टेज ऊपर चढ़ देना ते अपनी मैनेजमेंट की बहुत मेहरबानी असा ये उठा नहीं है कि असा प्रोग्राम इस अंदाज विच खत्म करिए कि तुसा इसकी यादगार समझो इस मुल्क नाल मोहब्बत करो क्रिकेट नाल मोहब्बत करो और सारे असा एक होकर जिस तरह असा टीम जैल होना ना जैल होकर जिस तरह असा टीम खेड़ी इस तरह असा कौम भी एक जैल होकर बढ़िया है और असा इस मुल्क की तरक्की वास्ते सारे मिलजुल के काम करिए हुण असा तुसा कोल चाह इजाजत नारा मारसा पहले और फिर असा दिल दिल पाकिस्तान सारे मिल के गासा कोई 1-2 बंदे ऐसे जिन्हें की आवाज़ बिल्कुल बहु फारग है लेकिन बर्दाश्त कर सो है पाकिस्तान जिंदाबाद दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है चेहरा बनता है हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है तारा लगता है हो दिल पाकिस्तान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान